क्या बीजेपी टेंशन में है इस समझौते से? जाटो साहब। हाँ, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली और ये कुछ 5 राज्यों में जो आपस में गठबंधन हुआ है, जिसमें 7 सीटें मैं देख रहा था कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में गई हैं। सीधी सी बात है कि ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस वैसे ही जिस प्रकार से पहले चुनाव लड़ती आ रही थी वैसे ही चुनाव लड़ी। जाहिर सी बात है, पहले कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इन राज्यों में जहां पर ये चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 100% सीटें हासिल की हैं और चूंकि पिछले 2019 के चुनाव में और वर्तमान स्थिति में बहुत फर्क है, तमाम डेवलपमेंट के ऐसे काम हुए, तमाम परिवर्तन के काम ऐसे हुए जिनको लेकर के कि जनता में एक आश्वस्त है जनता कि आम आदमी ये भारतीय जनता पार्टी को ही चुनाव जिता करके अगर प्रगति हो सकती है तो देश की, तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में हो सकती है। और जिस प्रकार 2014 में अगर दिल्ली के ही जो हम यहाँ के हालात को देखें तो अगर वहाँ जो बच्चे कम आयु के थे आज वो 18 वर्ष की आयु के हो चुके हैं और उन्होंने कारगुजारियां देख ली हैं। जैसे कि से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार की जो स्थिति है उससे नौजवान जो है पूरी तरीके से रूबरू है और किसी भी सूरत में इन लोगों को वो भी नौजवान भी अपना वोट नहीं देने वाला। मैं समझता हूँ कि ये जो गठबंधन हुआ है इससे बेशक से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस थोड़ा टेंशन मुक्त हुए हों, थोड़ा बहुत उनके वोट में जो पहले पड़ ही नहीं रहा था उसमें इजाफा हो सकता है, मगर भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है पहले से बेहतर स्थिति में रहेगा और हम बेहतर से बेहतर और कर पाए। शांत प्रकाश अलग अलग एक संभावना की बात कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर सक्सेना की, राजनीति में संभावना की बात है, कोई मना भी नहीं करता है, संभावना है। तो संभावना कई बार नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होती है। संभावना कई बार लूज करने का चांस भी होता है। बीजेपी ने अपनी मजबूती क्यों नहीं दिखाई? पिछले दिल्ली में जो लोकल इलेक्शन हुआ, आप भी उसके बहुत गवाह रहे हैं और वहाँ बीजेपी को बहुत मजबूती से मौका नहीं दे सकी जनता यहाँ। तो उस कारण को, उस रूट को भी जानना जरूरी है। क्या उसके पीछे भ्रष्टाचार या कांग्रेस जो एमसीडी में जिस तरह का भ्रष्टाचार है उससे हम आप सब लोग कहीं ना कहीं वाबस्ता हुए हैं? तो क्या वो वजह थी? वो जमीन पर एकदम ग्राउंड रूट पे जो शुरू होता है उसकी फसल एमसीडी के कर्मचारी भयानक काट रहे थे। मैं खुद कई बार अपने काम के लिए फाइल लेके गया तो वो पत्रकार से भी घूस लेने से बाज नहीं आए। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और सत्ता बीजेपी की थी। क्या कहेंगे जाटो साहब? देखिए जिस तरीके से हम जो पार्षद का जो चुनाव है निकाय के चुनाव को, मैं समझता हूँ कि उसको पूरी तरीके से हमें लोकल लेवल पर ही देखना चाहिए, क्योंकि वो आपसी भाईचारे का भी होता है, आपसी स्वार्थ का भी होता है, एक मोहल्ले में ही होता है, बहुत ज्यादा उसका दायरा नहीं होता है कि बहुत बड़ा पार्टी का पॉलिटिकल विचार नहीं। वोट मांगे जाते हैं मोदी जी पर, कहाँ लोकल बातें होती हैं? प्लीज लोकल लेवल पर, हाँ लोकल लेवल पर भी इसका जो है एक, मैं समझता हूँ कि जो मेरा मानना है कि लोकल लेवल पर वो चुनाव होता है और ज्यादातर अपने व्यक्तिगत आधार है उसके आधार पर वोट मिलता है। और रही बात विधानसभा की, वहां पर कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था दूसरी हो जाती है और ये चूंकि चुनाव लोकसभा का है इसमें पूरी तरीके से हर एक देखिए जनता बहुत समझदार है, कोई इसको जनता को मूर्ख नहीं बना सकता। जनता जानती है कि 100% डिलीवर करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तमाम चीजें हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन रोल अदा किया है। उसका हर एक व्यक्ति को जहां भी जरूरतमंद है उसको लाभ भी मिल रहा है। अभी जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के साथी हैं उन्होंने कुछ बातें बताई, तो इनफैक्ट क्या है कि इस वक्त दोनों ही पार्टियां, देखिए राहुल गांधी जी और सोनिया जी दोनों ही जमानत पर छूटे हुए हैं, दोनों ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसका एक प्रचार प्रसार भी बहुत बेहतरीन तरीके से जनता के हर व्यक्ति तक है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में शराब घोटाला हुआ और हर मोहल्ले में शराब के ठेके बनाए गए, उसका दिल्ली की जनता ने विरोध भी किया और आज इनके तमाम मंत्री जो है वो जेल में बंद है
और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से उसी जिसमें इनके मंत्री बंद है उसी विषय पर जब आपको समन मिल रहे हैं तो उससे भागे फिर रहे हैं। जाहिर सी बात है, चाहे वो कितना भी गठबंधन कर ले, जो वोट इनके हाथ से सरका है, क्योंकि आप भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर दिल्ली में आए थे। जनता ने आपको जो है मैंडेट जो है वो भ्रष्टाचार खत्म करने के आशय से दिया था, और वही कांग्रेस जिसने सबसे ज्यादा शराब घोटाले के विषय पर आम आदमी पार्टी को न केवल घेरा बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी को भी उन्होंने काफी प्रेशर बनाया, और अल्टीमेटली जब इस पर कार्रवाई हुई तो उसी विषय में जिसको इन्होंने भी उजागर किया उसमें आगे बढ़कर के हिस्सा लिया कांग्रेस ने। आज उसी के साथ में गलबहियां मिला रहे हैं। मतलब आप भ्रष्टाचार को पुष्ट करना चाहते हैं, जनता को केवल ये गुमराह करना कि हाँ भाई भ्रष्टाचार हुआ और मुझे वोट में तब्दील हो जाए, यहाँ तक ही आप भ्रष्टाचार चलाना चाहते थे। मगर मोदी के राज में ऐसा नहीं चलने वाला। इसमें तो जिस तरीके से हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं, आम आदमी पार्टी के नेता बहुत निकम्मे हैं, कुछ नहीं करते हैं। आपका जो सबसे लोकप्रिय नेता है, पूर्वी दिल्ली का सांसद, क्रिकेटर भी रहा है, वो व्यक्ति उसकी शक्ल लोग नहीं देखते हैं, सड़क पे उसकी शक्ल लोग नहीं देखते हैं। पूर्वी दिल्ली की हालत आके देखिए, क्या पूर्वी दिल्ली की हालत है। कचरा खाना बना हुआ है। गाजीपुर का कूड़ा पहाड़ एकदम सामने, उसका संकल्प किया गया था हटा देंगे। आपका बहुत ईमानदार कैंडिडेट है, क्यों वोट देगा कोई दिल्ली का आम आदमी अगर वो बहुत ईमानदार और काम ही नहीं करता है। शो पीस बन के रह गए सारे सातों के सातों सांसद। उसका कोई रिकॉर्ड अगर मांगे ना जाटो साहब, बहुत मुश्किल होगी। जमीन पर रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि दिल्ली, मैं इस शहर में बड़ा हुआ और कांग्रेस के जमाने को भी देखा और आज के दौर को भी देख रहा हूँ। सिर्फ लुटियन को छोड़ दें तो दिल्ली की हालत कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में स्मार्ट सिटी आप कह सकते हैं। किस बिना पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे ये समझ में नहीं आता है। अगर ठीक है बेईमान है, भ्रष्ट है, मान लिया थोड़ी देर के लिए। जी जाटवा साहब। देखिए पुष्प रंजन जी, आपने मेरा एक बहुत बड़ा समस्या का समाधान अपनी बात कह करके कर दिया। चूंकि ठीक है, आपने वहां के सांसद का नाम लिया और जो वहां कूड़े के ढेर हैं, कूड़े के पहाड़ हैं, उसका आपने जिक्र किया जो कि वहां की जनता को परेशान कर रहे हैं। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिल्ली सरकार और नगर निगम ये पहाड़ को देख रहे हैं, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने इसको खत्म करने की बात कही थी, वो पहाड़ जो है कूड़े का, उसके लिए पूरी तरीके से 100% अरविंद केजरीवाल जी वो जिम्मेवार हैं। यमुना की सफाई के लिए भी मैं मानता हूं कि जो ये कहते थे कि बहुत खूबसूरत जो है वो तट बन जाएंगे, आज जो है वहां पर केवल झाग गंदगी के दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल जो है जिम्मेवार है। जाहिर सी बात है, जिन विषयों को जो विषय आपने बताए कि जो परेशान कर रहे हैं वहां की जनता को, वो सब चीजों के लिए हमारे अरविंद केजरीवाल जी ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि नगर निगम भी उनके पास है और दिल्ली सरकार भी उनके पास है। और जिस तरीके से आजकल हॉस्पिटलों में जो घोटाले हो रहे हैं, वो हॉस्पिटल भी दिल्ली के इन्हीं के पास है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, आप रैपिड रेल जो इस वक्त में, फास्ट रेल जो है इस वक्त में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बन रही है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी, हाँ, तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने 471 करोड़ रुपया देना है, वो अभी तक नहीं दिया। इस वजह से दिल्ली से शुरू नहीं हुई, बीच में शुरू करनी पड़ी है। अगर वो पैसा दे देते समय पे तो मैं मानता हूँ कि वो रेल भी आपको सुविधा दे देती है, और मेरठ वगैरह जाने के लिए रास्ते में ये जो बाधा बना हुआ है दिल्ली सरकार द्वारा जो पैसा न दिया जाना, उसका लाभ भी दिल्ली की जनता को मिलता। ठीक वही स्थिति डीटीसी की हो गई है। डीटीसी में भी उन्होंने दूसरी बसें लगा दी हैं, जिस वजह से जो महिलाएं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रेवल करने का मौका मिलता था, अब दूसरी बसें वहां पर लगा दी गई हैं, जिसके कारण से वो महिलाएं जो हैं वो उन बसों में सफर नहीं कर पा रही हैं। तो मैं समझता हूँ जो इन्होंने वायदे किए थे वो जमीन पर इन्होंने पूरे नहीं किए। और जिस तरीके से अभी दिल्ली में किसानों ने जो धरना दिया और उसका इन्होंने पूरी जम करके उसको समर्थन दिया, और जिस तरीके से बात रखी, पूरी दिल्ली जो है
वो बंधक बन गई, जाहिर सी बात है उसका भी खामियाजा जो है दिल्ली की जनता जो है इनको हर हालत में देने वाली है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा रोल है उस आंदोलन को, जो कि महज 1 महीना पहले वहां पर स्पॉन्सर किया गया। क्योंकि अगर ये जी बात जब निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, उसका जवाब देने वाला आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। 3 बार मैंने आम आदमी के अलग अलग प्रवक्ताओं को फोन किया तो हर प्रवक्ता का एक ही बहाना था कि वो किसी मीटिंग में व्यस्त हैं। आपके तमाम सवाल चूंकि आम आदमी पार्टी से रिलेटेड हैं, तो मुझे लगता है गठबंधन में शकील साहब हैं तो वो थोड़ा बहुत जवाब दें इसका, जो कुछ करें बिंदुवार कहें, क्योंकि तीसरे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सुधीर सक्सेना, उनकी भी बारी आनी है। तो आप इन शॉर्ट जवाब दें अपने गठबंधन के बहाने भी, उनकी वजह से भी कहें या उनकी तरफ से भी कहें। शकील साहब देखिए, ये जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे भाई हमारे, बड़ा कंट्राडिक्टरी बात कर रहे थे। एक तरफ वो करप्शन की बात कर रहे थे, दिल्ली के करप्शन और जगह की करप्शन, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनके यहाँ करप्शन के सफाई के लिए एक वॉशिंग मशीन है, जिसमें 3 दिन पहले जब बीजेपी प्रधानमंत्री जी इल्जाम लगाते हैं 32,000 करोड़ रुपए के करप्शन का, और पार्टी उनकी कहती है चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और वही 2 दिन के बाद इनके पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता है। आसाम में जिसके लिए पूरा आंदोलन किया गया, जिस नाम के लिए और हंगामा खड़ा किया गया कि कांग्रेस का करप्शन है, वो आसाम का आज इनका चीफ मिनिस्टर है। वो वॉशिंग मशीन इनके पास है। इसलिए करप्शन के बाद बोलने में इनको शर्म आनी चाहिए कि करप्शन के बारे में मत बोले। करप्शन के जितने अनुयायी वो डिक्लेयर करते हैं वो थे या नहीं थे, वो सब इनके यहाँ जाके साफ हो जाते हैं। अभी और लोगों पर भी इल्जाम हुआ है, ईडी के प्रेशर में उनको पार्टी में जुड़ाया जा रहा है। अंसारी साहब, एक बात, दूसरी बात मैं कह जो है ना, सुनिए, बॉल जो है ना दाएं बाएं कर देंगे। जाटो जी बहुत खिलाड़ी आदमी हैं, वो कहेंगे कि कोई केस नहीं हुआ है हेमंत बिश्व शर्मा पर, आप बॉल मारिए सीधे निशाने पर। याद दिला देता हूँ, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं बंगारू लक्ष्मण, वो नोट गिनते हुए दिखे थे, उस पर सवाल किए, वो ज्यादा उचित होगा। भाई साहब, ये वो बीजेपी अभी नहीं है, ये भी कह देंगे कि अब नई बीजेपी है, मोदी और शाह की बीजेपी है, इसलिए छोड़ दीजिए उनकी बात को। और ये कह देते हैं कि चुनाव का ये तो एक शोषा था हमारा, वो सब शोषे को अब जनता पूछ रही है, पकड़ रही है। शकील साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तभी तो हमने हेडलाइन में दिया कि बीजेपी टेंशन में है। अब देखिए टेंशन इतना है कि जाटो जी मुस्कुरा रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है। तो अब मैं आ रहा हूँ सीधा हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुधीर सक्सेना, बहुत देर से इंतजार। बिल्कुल एक त्याग की बात आपने की, तो त्याग में बीजेपी के लोग भी बहुत त्याग करते हैं। जाटो साहब सबसे साक्षात प्रतीक हैं, मैं उनको पिछले 15 साल से जानता हूँ। जाटो साहब अखिल भारतीय स्तर पे अपना संगठन भी चलाते हैं, जमीन पे इन्होंने काम किया, संघ के बहुत मजबूत प्रखर देता रहे हैं। लेकिन इनको इन जैसे देश में गिने चुने लोग हैं जिनको अवसर नहीं मिलता है, संसद में जाने का अवसर नहीं मिलता है, और बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के त्याग की वजह से बीजेपी जैसा संगठन खड़ा भी है। जाटो साहब मैं गलत कह रहा हूँ तो काट देना आप कि नहीं आप गलत कह रहे हो। लेकिन बीजेपी की जो हालत दिल्ली में है, आपस में जिस तरह से नेता कुछ लड़ रहे हैं, एक तरफ आप जैसे लोग हैं जो कि सेक्रीफाइस करते हैं, एक तरफ बीजेपी में कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार उनकी लॉबी जो है लगातार लड़ती रही है, कभी दूसरा अध्यक्ष बनो उसे हटाओ, फिर तीसरे अध्यक्ष को लाओ, और बीजेपी की जमीन लगातार दिल्ली में खिसकती गई है। तो कैडर क्या करेगा? आप जैसे लोग कितना खंबा लगाएंगे नीचे से? क्या लगता है इस चुनाव में? मुझे तो लग रहा है बहुत टेंशन धीरे धीरे कार्यकर्ताओं के बीच में है कि कैसे मुकाबला करेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इस गठबंधन का। क्या कहेंगे जाटो साहब? आखिरी सवाल है। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मेरा पक्ष जो है सिफारिश करी यहाँ से मगर मुझे अच्छा लगता है संगठन के लिए काम करने में, और मैं विचारधारा
को पूरी तरीके से मानता हूँ, इस कारण से मुझे इसमें आनंद भी आता है। तो कहीं भी मेरे मन में किसी तरीके का कोई शिकायत या शिकवा नहीं है। अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के पूरी निष्ठा के साथ में काम कर भी रहा हूँ और करता भी रहूंगा। अब रही बात कार्यकर्ताओं में कहीं रोष है, तो मैं नहीं मानता कि देखिए, सबसे बड़ा सुख होता है महल में रहना। उस महल में लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। महल से बाहर का भी हमने समय जिया है ना, तब क्या हालत होती है। तो आज हम सरकार में हैं, सरकार के साथ में हैं और अपने आप को न केवल गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा जाटो साहब, प्रधानमंत्री है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो सबसे सुख मिलता है महल में रहना, सही है, सहमत हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा इंसान परेशान हो जाते हैं कहीं महल छोड़ के झोला लेके देश से बाहर न जाना पड़े। कांग्रेस को यही कष्ट तो था, यही अहंकार था कि महल में है, लेकिन बाद में झोला उनको भी निकलना पड़ा महल से। तो इसलिए इस सच को जानना भी तो जरूरी है। जाटो साहब, लड़ रहे हैं कार्यकर्ता जमीन पर आपके बीजेपी के दिल्ली में, आप चाहें तो सर्वे करा लें। जी कहें अपनी बात। देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है वो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में जो सर फुटबॉल हो रहा है, इसका बेसिक कारण है कि उसमें केवल पॉलिटिक्स है, इंटरनल कैडर नहीं है बिल्कुल भी। भारतीय जनता पार्टी में ये कैडराइज पार्टी है। कहीं कुछ बिगाड़ पैदा होना शुरू होता है तो एक दूसरे को संभालने के लिए भी लोग खड़े हो जाते हैं। तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं तमाम जगहों पर चुनाव प्रभारी भी रह चुका हूँ। तमाम मतभेद होते हैं, मनमुटाव भी होते हैं, मगर आपसी सहमति से, रजामंदी से सब मिलकर के काम करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो जीतना है और जीतने के बाद में सुशासन देश को, देश के नागरिकों को देना। उस काम में भारतीय जनता पार्टी का समस्त कार्यकर्ता जो है पूरी तरीके से काम कर रहा है। पुष्परंजन जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का अनुमोदन करते हुए जाटव जी के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि जल्दी हम लोगों को कोई खुशखबरी मिले। और जैसा कि हमारे वक्ता ने कहा, इस बार की लड़ाई जिस तरह से एक वक्त में कांग्रेस वर्सेस गैर कांग्रेसवाद था, इस बार बीजेपी वर्सेस गैर भाजपावाद के बीच सीधी लड़ाई है। मुद्दा संविधान का है, मुद्दा लोकतंत्र का है, मुद्दा नागरिक अधिकारों का है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ के ये अपनी बात का समापन करूंगा। किला लड़ाने का खेल तो बाद में होगा, किला लड़ाने का खेल तो बाद में होगा, अभी तो दीवारें उठ रही हैं, बुर्ज पर तोपें भी चढ़ेंगी, अभी तो किला अध बना है, अभी तो किला अध बना है, सियासत आज भी संभावना है। जैसा कि मुक्तिबोध कहते हैं, अब न समय है जूझना ही तय है। तो चुनाव के लिए उल्टी गिनती का दौर शुरू हो गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या, दिलचस्प मंजर पेश आएंगे और धीरे धीरे पंखुड़ियां खुलेंगी और तब लोगों को समझ में आएगा कि चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। पुष्परंजन जी, चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। चुनाव 24 के इस कार्यक्रम में आप तीनों महानुभाव आए, डॉक्टर सुधीर सक्सेना, शकील साहब, जाटो साहब, बहुत आभार, अत्यंत आभार। आप तीनों ने अपना समय निकाला हमारे लिए। कैसा लगा TV6 न्यूज नेटवर्क का ये कार्यक्रम, अपने कमेंट देंगे। आप दर्शकों से अनुरोध